किसकी सरकार? दिल्ली की बात को इन्होंने कहा राम मंदिर बनने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो वहाँ लोग जाते हैं, चंदा देते हैं, तो वो इकट्ठा होता है, और जो गरीब हैं, गरीब जो भीख मांगते हैं या भी मांगते हैं, वो लोग जो वहाँ खाना पीना बनता है तो वो लोग खाते नहीं है। ये बात आपकी बहुत अच्छी है। अयोध्या का भला होगा, इकोनॉमी का व्यापार से दिल्ली में क्या माहौल है? नहीं बोलना चाहिए। दिल्ली में क्या माहौल है? क्या आपको दिल्ली लंदन पेरिस लग रहा है? यहाँ के नेता तो कहते कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया। दिल्ली में बदलाव हो गया, क्यों नहीं होगा? अभी माना अब यूपी में आइए, मेरे यहाँ इधर कानपुर उन्नाव आइए, वहाँ देखिए कितना अच्छा माहौल है। यहाँ किसे मौका मिलना चाहिए? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या बीजेपी? पर इस वक्त जो मौजूद सरकार है वो कह रही है कि बहुत काम किया है दिल्ली में। कौन कह रहा है? बीजेपी कह रहे लंदन पेरिस बना दिया उन्होंने। करेगी, अब आई है तो करेगी जरूर। आई है तो करेगी। मैं बता रहा हूँ, आप मुंडका जाइए, वहाँ के रोड देखिए, बुराड़ी जाइए, वहाँ के रोड देखिए, आप दिल्ली की यमुना नदी देखिए, आप घरों में निकलते पानी देखिए, आप लाइट की व्यवस्था देखिए। कहाँ से लंदन बना दिया, झीलों का शहर बन गया दिल्ली। झीलों का शहर और वो कह रहे इतनी सुविधा दे रहे हैं जनता को। 65 करोड़ का जो बंगले में रह रहे, उसी में सारी सुविधाएं हैं। कैसे हैं हम बता रहे, 2 करोड़ का ना, 2 करोड़ का जो 2 करोड़ के जो पर्दे हैं ना, वो जब सरकते होंगे ना, अलग फीलिंग आती होगी कि हमने दिल्ली की जनता को कितना ढंग से बेवकूफ बनाया। वो वही पर्दे में खेल। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, कुमार विश्वास थे, वहाँ पे सिसोदिया जी थे, अरविंद केजरीवाल, जो सबसे पहले था 2014 का वीडियो देखा था। वहाँ पे ना ऐसी मीटिंग चल रही थी, वो हंस रहे थे, तो उस समय समझ में आ रहा था कि दिल्ली जनता को कैसे बेवकूफ बना रहे लोग। और आज 10 साल हो गई है, पहली साल देखा 46 दिन 56 परिवर्तन होना चाहिए क्या? मैम, जब सरकार आई थी बीजेपी की, तो ये बताइए सर, आप किसे देखना चाह रहे हैं? दिल्ली में किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम तो देखना चाह रहे हैं। आप बताइए, आपकी क्या राय है? हम तो देख रहे हैं कपिल मिश्रा की सरकार आनी चाहिए। कपिल मिश्रा सीएम बनेगा तभी दिल्ली सुधरेगी, या नुपुर मिश्रा को बना, नुपुर शर्मा को बना, नुपुर शर्मा को। जी, ये बताइए, जब बीजेपी सरकार आई थी तो क्या 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 आई थी कि जब हम आएंगे सरकार जो इतनी भी दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? दिल्ली में केजरीवाल आना चाहिए, वो पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा लिखा है बंदा। मोदी योगी कौन पढ़ा लिखा है? पाठशाला के साथ मधुशाला कुछ नहीं होगा। मैम ये बताइए, चलो मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ, ठीक है। मैंने और फिर आपको यहाँ की जानकारी कैसे? जानकारी हम आते रहते हैं यहाँ पे भी, जाते रहते तो पता चल गया कि बिल्कुल। पंजाब में भी केजरीवाल की सरकार अच्छी चल रही है। बताओ क्या घोटाला है पंजाब में, बताना मुझे आप। सर जीरो करते पंजाब से आया हूँ मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, संगरूर जिले से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आते क्या किया? बीजेपी सरकार ने क्या नहीं किया? सब कुछ तो कर दिया, रोजगार दे रही है बीजेपी सरकार, रोजगार। पेट्रोल 100 रुपए कोई पेट्रोल, पहले 2014 में कितना 46 था। महंगाई दिख रही है, महंगाई से एलर्जी है। मोदी ने वादे क्यों किए थे कि मैं सस्ता ही करूंगा? कहाँ सस्ता है बताना, क्या सस्ता है? आज $8 कहाँ से कहाँ पहुँच गया पता है आपको? एक मिनट भैया, आप खुद सीमित नहीं है। दिल्ली में क्या विकास किए? मैम ये बताइए, दिल्ली को छोड़िए, आप बीजेपी सरकार कहाँ नहीं है बताइए? उत्तराखंड मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, आप बीजेपी पर पहुंचे। दिल्ली में क्या काम? केजरीवाल आना चाहिए, हमें इतना पता है। क्या नहीं हो यहाँ पे, एजुकेशन में काम नहीं यहाँ पे। दिल्ली में चर्चा ज्यादा है, दिल्ली में चर्चा ज्यादा है। आप किसे चाह रहे हैं? बीजेपी, हम बीजेपी को चाह रहे हैं। बीजेपी को कह रहे कि टक्कर देगी आम आदमी पार्टी, टक्कर कैसे दे देगा? यहाँ चर्चा से पूरा मंत्री जेल में तो पीछे क्या कर लेगा? जब मंत्री जेल में तो पीछे क्या कर लेगा बताओ? देना चाह रहे दिल्ली में? सुनो, मैं कह रहा हूँ अभी 27 साल बीजेपी बाहर, अभी 57 साल इंतजार। दिल्ली में केजरीवाल हर बार, केजरीवाल फुल बहुमत से केजरीवाल, फुल बहुमत से केजरीवाल। केजरीवाल हो ऐसे कर लेगा बीजेपी का? 1 मिनट जेल में बताओ, बीजेपी आएगी इस बार भी? कितना भरोसा है बीजेपी? 100% भरोसा है, लिख के देने को तैयार है। बीजेपी आएगी इस बार, पंजाब में भी बीजेपी रहेगी, लिख के। इसीलिए 27 साल से बीजेपी हर कुछ कर रही है। केजरीवाल ने क्या किया? पब्लिक को जुतिया बनाया दारू फ्री करके, बस। अच्छा, पब्लिक को गुमराह किया। दारू बेच के वो फ्री करके। अच्छा, आप सर क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? बीजेपी का एक नारा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो बीजेपी दिल्ली में आएगा ना करने देगा ना करेगा। यही मामला है उसका। 22 राज्य तो मतलब आम आदमी पार्टी खा भी रही है और खाने। बीजेपी बोला था ना खाएंगे ना खाने देंगे, बीजेपी तो झूठ बोले, बड़का झूठा पार्टी है। झूठा पार्टी है बीजेपी। अरे कहने का लोगों को क्या कहिएगा, उसका नाम ही है 20 से बड़का जैसे झूठा पीछे पार्टी, नाम ही गलत है उसका, झूठा पार्टी। बीजेपी का 2 काम सब लोगों को दिखा।
अरे कहने का लोगों को क्या कहिएगा, सबसे बड़ा भैया, माइक पे बात कीजिए। सबसे बड़ा झूठी पार्टी आम आदमी पार्टी है। आप सही भाई, मैं इसे 2000 अरे भाई साहब बोलने तो दो भाई साहब, उसके बाद बोलना। मैं इसे 2012 से जानता हूँ, जब इसकी पार्टी खड़ी नहीं हुई थी। शांति रखेंगे थोड़ा, उनकी सुन लीजिए फिर मैं इसे 2012 से जानता हूँ, जब ये अन्ना आंदोलन चल रहा था। उस टाइम पे मेरा काम जनपद पे चल रहा था, मैं इसका खुद सदस्यता लिया था। अन्ना आंदोलन में इन्होंने अन्ना जी से बोला कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी खड़ा ही नहीं। अरे भाई सुनो तो, पुराने से लेकर नई तक आता हूँ भाई, बोलने तो दो। अच्छा इंसान को कोई नहीं करना चाहता। अच्छा मौका, एक सेकंड। जो छोटा है ना वहाँ बोला गया कि भाई मैं राजनीतिक पार्टी खड़ा नहीं करूँगा। अगर ये सच के साथ देश तरीके पहुंचेगा, हमारा सच के साथ आने की चौथी बार भैया माइक आपके आगे। वहाँ बोला गया कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी खड़ा नहीं करूँगा। उसके बाद राजनीतिक पार्टी बना, तब बोला जब इसकी सरकार है बनी। बोलो ना, अरे बोलने तो दो भाई, चल रही है ना। अरे बोलने तो मैं उस पर भी जवाब दूंगा। उसके बाद बोला इन्होंने कि मेरे बच्चे की कसम है, न सरकारी बंगला लूंगा, न सरकारी गंगला लूंगा, न सरकारी वेतन लूंगा। मेरा जो है आम आदमी का पार्टी का सरकार है, आम आदमी की तरह जीऊंगा। पहली बार जिसने शपथ लेने आया तो मेट्रो से आया था। उसके बाद पहली जब इसकी बैठक हुई सरकार की, तो सब में सबसे पहले इसका क्या हुआ था, सारे विधायक का सैलरी 2 गुना कर दिया था। तो बस ये जुमले वाली सरकार है, कुछ कर नहीं रहा है। बस ऐसे आम आदमी अब इससे ऊब चुका है। अब इस पर लोगों का भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस में शीला दीक्षित जैसा कोई नेता नहीं रहा, इसलिए बीजेपी सरकार आना चाहिए और आएगा। बीजेपी आएगी। क्या हुआ आम आदमी पार्टी। क्या नाम हुआ आपका? सोहेल। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार? माहौल तो देखो आम आदमी पार्टी का, क्योंकि उसने मालूम कि एजुकेशन क्षेत्र पे जो काम किया कोई झुल्ला नहीं सकता उस बात। सर ये कह रहे हैं कि अब परिवर्तन होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने वादों पे खरी नहीं उतरी। ऐसा कुछ नहीं, देखो हर सरकार का यही रोना होता है, कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है। 100% कोई किसी के सपोर्ट में नहीं आ सकता। तो कुछ लोग तो कहते ही रहेंगे, मगर जो सरकार आएगी वो आम आदमी पार्टी की आएगी। पर 11 वर्ष से क्या विकास हुए हैं दिल्ली के? विकास क्यों नहीं हुए मैम जी? अब आप कहोगे कि रोटे जो है लंदन जाती बन जाते एक बात आपको टोकूंगा मैं। हाँ आप दिल्ली से हो? नहीं दिल्ली, यार दिल्ली में रह तो रहे हैं। चलो ठीक है, रह तो रहे हैं। चलो आप जहाँ से भी हम रह तो दिल्ली में ही रहे। हाँ मैं एक बात कहूँगा, जितनी सरकार फ्री देगी उतनी जनता बिगड़ेगी। नहीं वो बात तुम्हारी मानता हूँ। देखो अगर जो फ्री कुछ नहीं कि हमारे टैक्स ही कट रहे हैं, वो भी हमारी जेब से ही है जो फ्री मानते हैं। हमारे पंजाब में सब कुछ फ्री है, बस फ्री है, बिजली फ्री है, कनक फ्री है, ठीक है। जहाँ आना जाना जहाँ मर्जी जाओ फ्री है, ठीक है। बीजेपी आएगी, मेरी बात सुनो, बीजेपी आएगी बेशक पैसे लेगी, ठीक है, पर सरकार सुधरेगी और जनता भी सुधरेगी। पैसे देके अगर तुम काम कोई भी चीज लेने चले जाओ, पैसे से लोगे वो तुम्हें अच्छी लगेगी। अगर तुम्हें वही चीज फ्री मिले है ना, तुम्हें लोगे वो तुम्हें अच्छी भी नहीं लगेगी। वो फ्री का सही है या गलत है? फ्री का गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। फ्री की चीज गलत है, ये मैं भी मान्य हूँ। मगर यूरोप में चले जाओ, यूरोप में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। यूरोप में आप कंट्री अरे इन्हें करोड़ लोगों को 80 करोड़ हमारे को जी क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सर क्या फ्री? नहीं राशन प्रधानमंत्री नहीं दे रहा है। पहले पैसे से मिलता था, अब फ्री हुआ सारा कुछ। अब वही तो मैं कहना, पहले पैसे से मिलता था। इन्होंने 5 किलो अनाज दे रहे हैं, क्या वो जो फ्री दे रहे हैं वो किस बात का है भाई? वो कोरोना के टाइम से चल रहा है भाई। कोरोना के बाद मेरी बात सुनो, फ्री का सिस्टम गलत है, फ्री का सिस्टम गलत है। पहले सरकार 5 देते हैं, 5 किलो गेहूं देते हैं, तो वो फ्री का देते हैं, तो उसका क्या मतलब है? या माइक पे बात कर लो या फिर आपने कहा फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे, सिर्फ राशन ही फ्री दे रहा है ना, और जो गरीब है वो अभी 21 बात कीजिए। आप किसकी सरकार चाहिए? यहाँ बात कीजिए ना, दिल्ली में किसकी सरकार चाहिए? भाई सरकार से क्या मतलब है हमें? हम जो प्रॉब्लम है इनकी वो बता रहा हूँ। बिल्कुल, फिर उधर पीछे ले जाके बताइए। अभी बीजेपी ने सुनो बात सुनो, यार बकवास कर रहे हैं, आपके जाइए पीछे, की बात है, ये लेके जाइए ना। अनाउंस किया है, कोई बोल रहे हैं ना बोलने दे रहे हैं, अच्छा खासा बोल रहे हैं, उन्हें पीछे से टोन मारे जा रहे हैं। नहीं बोलना तो मत बोलिए ना, माइक के आगे आपका मुंह खुल नहीं रहा है। मैडम सीधी सी बात है। बोलिए, आप कह रहे थे कि दिल्ली में विकास हुआ है, ठीक है ना? जी मैम, डेवलपमेंट तो देखो एजुकेशन सिस्टम में कोई झुल्ला नहीं सकता इस बात को कि हुआ है काम, ठीक है। हेल्थ पे भी हुआ है। अब इंसान क्या है कि नहीं, हाँ मतलब इतनी पब्लिक है, सबको तो ऐसे कंट्रोल एक बार में नहीं कर रहा था, इसमें टाइम लगे ना, और जितना टाइम लगे उतनी और पब्लिक आई तो इसे भी तो कंट्रोल करना है। तो भाई पब्लिक भी तो बहुत ज्यादा, फिर भी एजुकेशन केजरीवाल के हाथ से सरकार नहीं है। तो यूपी में क्या हुआ? यूपी में बीजेपी है, कुछ नहीं सुधार है। सड़कें कितनी बढ़िया हुई, सड़कें कितनी बढ़िया हुई हैं, रेल जो मतलब सड़क है, अरे यार आवाजाही साधन बढ़ रहे नहीं। दिल्ली की सड़कें बेहतर है, आपने भी विजिट किया था दिल्ली की सड़कें? लंदन पेरिस जैसी तो नहीं है, मगर हाँ है, बेहतर है, हाँ बेहतर है।
बेहतर है, दिल्ली की तो बेहतर है। दिल्ली की कैसे रोड में बेहतर है? कुछ नहीं बढ़िया, 2 दिन से दिल्ली में हूँ, ठीक है, कुछ नहीं। इससे बढ़िया क्या लोगे आप? लेके चलूं सादा रोड पे चलो, साले इतने खड्डे ना, कहा यहाँ से वहाँ तक जाने में कहो हार्ट अटैक आ जाए तुम्हें, लेके चलूं, मैं चलता हूँ लेके। कहते हैं गरीबों की सरकार है और कुछ नहीं गरीबों के लिए काम किया, कुछ नहीं, सबसे बेकार सरकार आई है इस बार, पंजाब में भी और दिल्ली में भी सबसे बेकार सरकार है। हाँ। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी है बेकार है, बिल्कुल बेकार है। हम केजरीवाल मोदी साहब अच्छे काम किया ना, आगे आगे क्यों नहीं किया? काम किया है तो वोट दो, काम किया है तो वोट दो, ऐसा करके बोला क्यों नहीं? बोला क्यों नहीं भाई? इतना अच्छा है तो 25 फुट के बोलो ना, काम किया तो वोट दो। ऐसा नहीं बोल पाएगा मोदी जी। अरे मैं तो जो काम करेगा मेरे लिए उसको तो आपके लिए किसने काम किया है? किसने काम मेरे लिए देखो, हम बंगाल के हो, बंगाल में ममता अच्छा काम किया तो उसको मिलता है, ठीक है। बंगाल में कितना सीट है लोकसभा का? चाहे 140 है ना, कितना मिला ममता को? अच्छा, ये अच्छा काम नहीं किया तो बीजेपी कैसे 18 से 12 पे पहुंच गया कैसे? अगर अच्छा काम किया होता, ममता जी ने अच्छा काम किया है, पर यहाँ भी 11 वर्ष से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कितना विकास हुआ है? यहाँ पर भी बहुत विकास हुआ। कितने समय से रह रहे हैं? इसलिए तो छात्र, कितने समय से रह रहे हैं? हम तो 10 साल से है। 10 साल से और क्या रह रहे हैं, जब तो से 10 वर्ष में क्या परिवर्तन देखने को मिला है आपको? बहुत कुछ परिवर्तन बताएंगे क्या है, परिवर्तन? बहुत परिवर्तन है। बहुत क्या, एक बताइए क्या एक बात परिवर्तन हुआ? है, केजरीवाल को यहाँ पर सरकार चलाने के लिए ना उसका हाथ में पुलिस है, मेन राज्य चलाने के लिए पुलिस प्रशासन होना बहुत जरूरी होता है भाई। जब ठीक है, जब सीएम के हाथ में कुछ नहीं है तो फिर घंटा किसी के हाथ में है? सीएम को तो छोड़ देना चाहिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं, हम क्या करेंगे रह के? फिर क्यों मर रहे हैं वो दिल्ली के लिए? और क्या, उनको कहना चाहिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, क्यों मर रहे हैं वो? ये बताइए, आप जेल गए? मेरी बात सुनो, हाँ सुनिए, आप भाई साहब जेल गए हो? नहीं गए हो? हम गए हैं जेल, नहीं गए हैं? आप गए हैं जेल, नहीं गए हैं? ये गए हैं भाई साहब जेल, नहीं गए? वो जेल क्यों गया? चोर है वो। गरीबों के लिए कौन सा काम किया? कौन सा काम किया? कौन सा काम किया गरीब के लिए? गरीबों के लिए कौन सा काम किया? क्या काम किया? जेल नहीं जेल कर रहा है पीछे से बात सुनिए भाई साहब, बात सुनिए। नहीं आपने जो बात कही, जेल तो मोदी जी भी जा चुके हैं, आपको ये बात पता ही नहीं शायद। अरे अमित शाह भी जा चुके हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, डेटा ही नहीं है आपके पास। अमित शाह नहीं गए? हम तो कहें तुम्हारे खानदान में गया था, कब गया था बताओगे? बता दो। केजरीवाल पे कोई इंजाम साबित नहीं हुआ, हाई कोर्ट ने बकायदा जमानत दी है, कोई इंजाम साबित नहीं हुआ। कोई इतना दिन जेल में नहीं रहता है, बिना इल्जाम का कोई इतना दिन जेल में रहता है क्या? शराब घोटाला, अगर शराब अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी वापस क्यों लिया फिर उसको? सही बात है। साबित नहीं हुआ। नहीं हुआ, वापस क्यों लिया? अगर शराब पॉलिसी इतनी अच्छी थी वापस क्यों लिया फिर उसको? ये बताओ ना, क्यों वापस? ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है केजरीवाल। सड़कों पे बस पे चढ़ने में डर लगता है भाई बहन जी। मुझे एक बात बताइए, अगर कुछ साबित नहीं हुआ था तो सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया? देखो इसका जवाब तो नहीं है। 2 टेन्योर में क्यों दे दिया? 2 बार क्यों दे दिया? 2 बार इस्तीफा क्यों दिए फिर? कांग्रेस का साथ सरकार बनाया, कांग्रेस ने काम करने नहीं दिया था, छोड़ दिया। अगर वो अच्छा काम नहीं किया तो उसको फिर आ गया ना, फिर सत्ता में। बोला था कि मैं बच्चे की कसम खाता हूँ, नहीं मैं बच्चे की कसम खाता हूँ, नहीं जाऊंगा कांग्रेस के साथ। क्यों गए थे? बुलाने आए थे कांग्रेस, गए थे, फिर लात मार के भगाया तो उसको सरकार से इस्तीफा दिए। इनका तो कोई जात धर्म ही नहीं है। कभी कहते हैं कांग्रेस, हरियाणा में सुनो, हरियाणा में गठबंधन कर लिए, दिल्ली में बोलते क्या अलग रहूंगा, फिर कहेंगे पंजाब में गठबंधन कर लूंगा। इनका तो कब गठबंधन होगा, कब तलाक होगा, कभी विवाह पता ही नहीं चलता। सपोर्ट करते और कभी विरोध करते। मतलब कुर्सी एक का बात हो गया है क्या? बताओ, जो बिहार में हुआ, अमित शाह क्या बोला कि नीतीश को कभी नहीं लूंगा और उसका साथ सरकार बना के चल रहा। वो क्यों बनाया? वो भी तो बोलो। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, केजरीवाल की बात कर रहे हो। आप कह रहे हैं जब कांग्रेस ने काम नहीं करने दिया, कोई काम नहीं किया इसलिए तो सरकार आया। ये आम आदमी पार्टी ने पार्टी को काम नहीं करने दिया। बंगाल का भूल जाओ, बंगाल में तो चांस ही नहीं है बीजेपी का, बंगाल में कोई चांस नहीं है। एक मिनट, बंगाल की बात की जाए, ममता का अलावा कोई नहीं बंगाल में। ममता बंगाल में तो ये बात तो मैं भाई से एकदम अग्री करता हूँ। ये बात में
भाई से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। बंगाल में ममता ने काम किया है, चाहिए कोई नहीं झुटला सकता। यहाँ जितने आदमी खड़े हैं, अगर आज से 10-15 साल 15-20 साल पुराने बंगाल की बात करोगे तो वहाँ दहशतगर्दी था। आज के टाइम में थोड़ा जाओगे तो बहुत अलग है बंगाल। अगर मैं अपने घर की बात करूँ, मैं खुद बंगाल से हूँ, मेरे घर के पास हमने कभी वो नहीं सोचा था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी। आज के घर से निकलते बहुत। दिल्ली की बात करूंगी, दिल्ली में क्या विकास हुआ है? जिस प्रकार आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली बदल डाली, लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को। दिख तो नहीं रहा लंदन पेरिस, थेम्स रिवर तो नहीं दिख रहा है ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं किसी को सोच में कोई बन गया है तो बढ़िया बात है, कुछ बना दिया है। पर जो काम उसने किया है उस चीज की तारीफ करूंगा। बिजली दी है 200 यूनिट बिजली, मेरे जैसे कॉमन आदमी के लिए 200 यूनिट बिजली बहुत बड़ी बात है जो दे रहा है। ठीक है, रही बात बहुत बड़ी वो एकदम कि हमने विकास कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं हुआ है, वैसा ही है जैसे था। ठीक है, विकास के नाम पर अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पर। परिवर्तन होना चाहिए दिल्ली में। मैं तो चाहूंगा जो काम कर सकता है, हम वोट देने वाले हैं, हमें ये चीज लिखित में मांगनी चाहिए सबसे कि जो काम कर सकता है लिखित में एक मैनिफेस्टो बना के दो। और ये जो हमने इतनी बड़ी बड़ी यहाँ स्क्रीनें लगाई है तो वहाँ पे हम ये मांग करें कि एड से अच्छा स्कीमों के बारे में लिखा जाए कि स्कीम में क्या क्या दे रहे हो, क्या क्या गारंटी है, वो लिखित में आए तो हम फिर सोचेंगे किसको वोट देना है नहीं देना है। देखिए, ये सरकार समझ भी सकती है लोगों को और 11 वर्ष से सरकार है, तो क्या इन्होंने 11 वर्ष में कुछ ऐसा किया है कि जनता इन्हें फिर से चुनेगी? देखो, जनता किससे कैसे चुनती है, मैं एज अ कॉमन आदमी मेरे लिए क्या है, रोटी कपड़ा मकान, इज्जत से ये मिल रहा है तो मैं वोट दे रहा हूँ। ठीक है, एक जो मेरा इस सरकार से एक जो मेरा खामियत अभी तक मेरे को लगता है बहुत दुख लग रहा है वो है मेडिकल फैसिलिटी। अगर ये मेडिकल फैसिलिटी में आज के दिन में काम करने को तैयार है, मेरे भारत और भारतवासियों को वो चीज देना तैयार है कि जहां मेरी माँ बहन अगर 8-9 महीने के बच्चे को लेके सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने जा रही है, उसको 2-2.5 घंटा खड़ा नहीं होना पड़ रहा है, मेरा खुला समर्थन है। पर लेकिन लिखित में दो, अगर लिखित में दे सकते हो तो ठीक है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो आम आदमी। भाजपा भी ऐसे आयुष्मान योजना लेके आ रही थी, ठीक है ना, तो इससे यहाँ रोका गया। और आप कोलकाता की बात करें, वहाँ भी रोका गया, तो ऐसे क्या कारण थे? आप हेल्थ की बात करें तो केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया, ये रोक क्यों? देखिए, ये जो होता है ना, ये राजनीतिक पेच है। उनको अपनी सरकार बनानी है तो वो कुछ ना कुछ अपना देंगे। उनके हिसाब से ये है कि दिल्ली जो सरकारी हॉस्पिटल है वो फ्री है, मैं मानता हूँ वो फ्री है, पर उस फ्री का जो होता है ना सुविधा ले कौन पा रहा है? एक बात बताओ, जो भाई है, माँ है, कोई भी बहन है जो ऑलरेडी तकलीफ में है, वो हॉस्पिटल जा रहा है, 4-5 घंटा उसको खड़ा होना पड़ जा रहा है टेस्ट कराने के लिए, 2-2.5 घंटा खड़ा होना पड़ जा रहा है उसको दिखाने के लिए, उसके बाद जब दवाई भी लेनी है तो दवाई के लिए भी 2.5-3 घंटा खड़ा होना पड़ रहा है। मतलब एक शिफ्ट कर रहे हो पूरा 9 घंटे का, तब जाके तुम्हारा इलाज हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी विफलता है मेरे हिसाब से। तो अगर इस चीज को वो कर सकते हैं, ठीक, खुला समर्थन है, मैं क्या हर भारतवासी देने को तैयार रहेगा। पर जुमले से हम थक चुके हैं, जुमला हमारा और बस की नहीं है। जो है कर सकते हो तो बताओ, तब हम वोट देंगे, नहीं कर सकते हो तो वो भी बताओ कि हम किसी और को ढूंढेंगे। अच्छा, बदलाव होना चाहिए क्या? देखो, मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई जो काम कर सकता है, वैसे अगर मैं देखो दूसरे पार्टी के पास भी कोई फेस नहीं है, भाजपा के पास भी कोई फेस नहीं है जो दिल्ली का काम कर सके, मैं अभी तक नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि हमारे LG हैं, वो है। अगर आप भी यही कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है, तो हम किसको वोट दें? आप बताओ। मौका देना चाहेंगे फिर भी आपके अनुसार? मैं अगर बात करूं, मौका देने की बात की जाए, अगर केजरीवाल साहब यही जो काम अपना कह रहे हैं, आज उन्होंने गिनवाई ये चीज सारी बातें, लेकिन मैनिफेस्टो में बना सकते हैं तो खुला समर्थन है। अच्छा, और अगर नहीं किया तो जिस प्रकार 11 वर्ष में अभी तक ये जो आप कह रहे हैं नहीं हो पाया, तो आगे फिर देखिए, हम ये अब तो ये बात यही रह गई है कि हम भोले लोग हैं भारतवासी, हमसे 2 मीठी बात करोगे हम तुम्हें सर में बिठा लेंगे। अब तुम सर में चढ़ा के, अब तुम्हारी बात है कि सर का ताज बना चाहते हो कि सर में चढ़ के मूतना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है। बिल्कुल, तो परिवर्तन होना चाहिए क्या? परिवर्तन होना चाहिए, उस हिसाब से होना चाहिए जो काम कर सके, जो काम नहीं कर सकता वो हाथ खड़े करते पहले साइड हो जाए। बिल्कुल। क्या कहेंगे, दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार चाहिए? केजरीवाल। केजरीवाल की क्या कारण है? केजरीवाल को चाहिए कारण है, हमें आंखों देखी फायदा मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री है। अब कहाँ मिल रही है बिजली? नहीं, फ्री मिल रहा है। हमने 2020 से बिजली बिल बढ़ा ही नहीं, हम 200 यूनिट आता ही नहीं मेरा कभी। और रेंट पे रहते हैं, अपना घर है? अपना घर है। यूनिट देते हैं? अच्छा, अपना घर है। क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार देखना चाह रहे थे? केजरीवाल की देखना चाह रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं दानिश वकील, वो हमारे बहुत करीबी हैं, वो उस पार्टी में, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे क्या कहेंगे, दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? दिल्ली में बीजेपी सरकार आना चाहिए। क्या कारण है बीजेपी को चाहिए? बीजेपी को मौका देना चाहिए। 15 साल बीजेपी कांग्रेस ने किया, 9-10 साल इसको आम आदमी सबसे बड़ा चोर है। अच्छा, केजरीवाल सबसे बड़ा चोर इस टाइम जो है हिंदुस्तान, मतलब मैं पढ़ा लिखा ना, चोर है, सबसे बड़ा चोर, सबसे ईमानदार। ईमानदार। जेल में गया, जेल में गया, तब जेल में गया। उसने बोला के कविता ने, ये बोला मेरी दुश्मनी है, मान लिया ऐसे तो दुश्मनी राजनीति कर रहे हैं। जो के कविता ने बोला कि 100 करोड़ इसको दिया, फिर क्या हुआ? 100 करोड़ कहाँ गया उसका? एड में कितना पैसा लगाया इसने? टॉयलेट बाथरूम में क्या किया इसने? 30-25 करोड़ रुपए का सारे रेंट बना दिए, जाली बिल बना दिए, सारे सब कुछ ने गलत किया। सबसे झूठा आदमी है। उसके बाद भी ये कहते हैं कि ईमानदारी। कहाँ ईमानदारी है? सारा फंसे हुए हैं, दंगे इसने करवाए हैं। दंगे किसने करवाए? पार कितने दंगे
होंगे उसके टाइम में? कैसे हुए? गरीबों की सरकार है, अरे गरीबों कहाँ के लिए गरीब? काम किया है। गरीबों नहीं है, सबसे बड़ा इसने जो बोलते हैं ना काम किया है, अपनी कोठी का काम किया है, अपने घर में ही बस कोठी का काम किया है, जिनमें 50-60 करोड़ रुपए लगाया है। कह रहे बीजेपी काम नहीं करने दे रही है दिल्ली बीजेपी में। क्यों नहीं काम करने दे रही है? अपने जब मकान बना रहा है वहाँ लोग मर रहे थे, कोरोना हो रखा था, तो ये अपने मकान में देखो कहाँ से पत्थर ला रहा था, कहाँ क्या कर रहा था। इन्हें सोचा दुनिया को पता नहीं लगे, सबसे बड़ा चोर केजरीवाल है। बीजेपी पे कितना भरोसा है? बीजेपी तो देना चाहिए, 10 साल उसको दो, जब 15 साल कांग्रेस को दिए, 15 साल कांग्रेस को दिए, 10 साल इसको दिए, तो 10 साल बीजेपी को दे दो। टक्कर देगी आम आदमी पार्टी को बीजेपी? देगी। कितना भरोसा है? भरोसा है। हाँ जी, सहमत है? हाँ सहमत है सर? जी